हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम को काफ़ी हेल्प मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, वन में स्माइल एंड बी अ विलन दिस लाइन्स आर फ्रॉम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैमलेट। और फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हैमलेट की जगह ओथेलो हो गया था, तो ओथेलो इज रॉन्ग बट हैमलेट इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? हैमलेट है। क्वेश्चन 2 देखिए, लैम्ब एडॉप्टेड द नेम ऑफ इलिया एज ए पेन नेम फॉर हिज वर्क्स। दिस इलिया वाज एन इटालियन पर्सन हु वाज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। द बॉस एंड साउथ सी हाउस, द गर्ल फ्रेंड एट द साउथ सी हाउस, ए फ्लो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए फ्लो क्लर्क एट साउथ सी हाउस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 देखिए, शैतान इज ए सर्च ऑफ ए वाइफ 1833, ए कॉमेडी ऑफ डिवाइस प्राइवेट लाइफ ऑफ एथोड बाई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक पत्नी की तलाश में शैतान ने 1830 शैतान के निजी जीवन के कॉमेडी के लेखक हैं। ठीक है, यानी कि जो शैतान की के निजी जीवन की जो कॉमेडी के लेखक थे। ठीक है, लेखक हैं बाई, मतलब किस लेखक के द्वारा हुआ था? तो वो था किसके द्वारा? लैम्ब। ठीक है, लैम्ब के द्वारा। क्वेश्चन 4 देखिए, क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 13 years ago was published in London magazine in। क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 13 years ago was published in London magazine। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 1820, दिसंबर 1820, जनवरी 1821। तो राइट आंसर होगा नवंबर 1820। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, विच कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1710 विद प्रॉमिस ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद साउथ अमेरिकन कॉलोनीज। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ए, द साउथ सी कंपनी इसका करेक्ट आंसर है। When did, क्वेश्चन 6 देखिए, When did he make his first literary contribution? ए इस केस ए डिनर पॉपुलर वॉक अंडर रहेगा। द टाइटल वॉज द सेम पाइस वॉज रिप्रिंटेड द स्केचेस बाय बोज एज मिस्टर मीन्स एंड हिज कजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उन्होंने अपना पहला साहित्यिक योगदान कब एक रेखा चित्र बनाया। When did he make his first literary contribution? ए इस केस। ठीक है, उन्होंने अपना पहला साहित्यिक योगदान कब एक रेखा चित्र बनाया कि जो लोकप्रिय है, ए डिनर इन पॉपुलर वॉक। ठीक है, कि जो सौर में रात का खाना, द टाइटल वॉज है द सेम पीस वॉज रिप्रिंटेड इन स्केचेस बाय बोज। और क्या कह रहे हैं कि उसी टुकड़े को स्केच में पुनर्मुद्रित किया था बाय बोस एंड मिस्टर मिन्स एंड हिज कजन ने कब किया था? ये इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए, 6 का करेक्ट आंसर है 1833 में। आपको इसको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ए डिनर इन पॉपुलर वॉक, ठीक है, ये डिकेंस की पहली प्रकाशित रचना है जिसका मूल शीर्षक है। ठीक है, जिसका मूल शीर्षक है ए डिनर एट पॉपुलर वॉक था। ठीक है, इसको दिसंबर 1833 में मंथली मैगजीन में छपी थी। ठीक है, ए डिनर इन पॉपुलर वॉक जो था 1833 में मंथली मैगजीन में छपी थी।
इसे बोस द्वारा, यहाँ पे जैसे ये अंडर द टाइटल बोस के द्वारा इसे स्केच में शामिल करने के लिए मिस्टर मीन्स, ये मिस्टर मीन्स एंड हिज कजन यानी कि उसके चचेरे भाई का नाम बदल गया और जो इसका चित्रण जोड़ा गया था किस नाम से, जॉर्ज क्रूई सांग के नाम से। राइट फ्रेंड्स, जॉर्ज क्रूई सांग का चित्रण जोड़ा गया। ठीक है, किसका नाम बदल करके, मिस्टर मीन्स एंड हिज कजन यानी कि उनके चचेरे भाई का नाम बदला गया और जॉर्ज क्रूइसांग का चित्रण जोड़ा गया। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर होगा 1833। 1833। क्वेश्चन 7 देखिए वही को, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के करके लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्केच बाय बोस, कंटेंट इलिस्ट्रेशंस बाय एन आर्ट, फाइंड आउट द आर्टिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जॉर्ज क्रूइसांग। ठीक है, स्केच बाय बोस। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जो बोस के द्वारा स्केच में शामिल करने के लिए मिस्टर मीन्स और उनके चचेरे भाई का नाम बदला गया और जॉर्ज क्रूइसांग का चित्रण जोड़ा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखिए। हु कॉल्ड डिकेंस ए स्पेशल करेस्पॉन्डेंस फॉर पोस्टेरिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखिए कि भावी पीढ़ी के लिए संवाददाता है। ठीक है, कौन कहा जाता है, हु कॉल्स डिकेंस ए। ठीक है, डिकेंस को कहा जाता है ए स्पेशल करेस्पॉन्डेंस एंड पोस्टेरिटी। ठीक है, पोस्टेरिटी जो है कि डिकेंस को कहा जाता है भावी पीढ़ी के लिए संवाददाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए। एज अ पनिशमेंट फॉर बीटिंग हिज स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर फाइंड आउट द प्लस। इसको आप बताइए क्वेश्चन 9। क्या करें कि एज अ पनिशमेंट फॉर बीटिंग हिज स्टेप फादर, अपने सौतेले पिता को काटने की सजा की पनिशमेंट मतलब दंड के लिए मिस्टर मॉर्डनस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर फाइंड आउट द प्लेस। ठीक है, उस जगह का पता लगाना है। तो वो जगह कौन सी थी वो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सैलून हाउस था, सेटिक हाउस था कि सैलेम हाउस था, नन ऑफ दिस था। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखिए। डिकेंस है क्या है, एक विक्टोरियन नोबलिस्ट है। विक्टोरियन नॉवलिस्ट है। क्वेश्चन 11 देखिए। विच नॉवलिस्ट वॉज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। ठीक है, कौन सा उपन्यासकार एक संसदीय रिपोर्टर था वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिकेंस। ठीक है, डिकेंस पार्लियामेंट रिपोर्टर थे। Which novel appeared first as a serial in household words? ये आप बताइए कि कौन सा नॉवेल सबसे पहले एक धारावाहिक के रूप में सामने आया हाउस होल्ड वर्ड्स, घरेलू शब्दों में। ठीक है, घरेलू शब्दों में सीरियल। ठीक है, ए सीरियल। तो वो कौन सा था, हार्ड टाइम।
हार्ड टाइम। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन 13 देखिए, हु इज द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। हु इज ग्रेट पोएट, एक महान कवि और क्रिटिक विक्टोरियन एज के कौन है, वो आपको बताना है। 13, टेनिसन, कॉर्लिन, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग। तो करेक्ट आंसर है अर्नल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। व्हेन डिड ही बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर। व्हेन ही बिकम ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर। 14 का करेक्ट आंसर है इन 1856, इन 1857, इन 1858, इन 1859। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 1857 इसका करेक्ट आंसर है। हु, यस 15 देखिए, हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ऑप्शन ये है लैम्प, ऑप्शन सी है चॉर्सर, ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी है अर्नल्ड। अर्नल्ड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। इसको देखते हैं, हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उच्च गंभीरता की सिफारिश और जीवन की आलोचना कौन करता है, कौन करता है, अर्नल्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसको जरा देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसकी हिंदी क्या होती है, जीवन की आलोचना। तो क्या कह रहे हैं अर्नोल्ड कि जीवन के लिए विचारों का अनुप्रयोग, ठीक है, जीवन के लिए विचारों का अनुप्रयोग जितना शक्तिशाली होगा, कविता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं, एक मैं चाहूंगी कि एक बार आप फिर सुने। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की आलोचना, और अर्नोल्ड क्या कह रहे हैं कि जीवन के लिए विचारों का अनुप्रयोग जितना शक्तिशाली होगा, कविता उतना ही अधिक होगा। और हाई सीरियसनेस, हाई सीरियसनेस का मतलब क्या होता है, उच्च गंभीरता होती है। ठीक है, और अर्नोल्ड यही गुण बता रहे हैं जो है कि उच्च गंभीरता की, कि अर्नोल्ड वही गुण है जो उसकी कविता को अपनी शक्ति देता है। ठीक है, जो उनकी कविता को अपनी शक्ति देता है, हाई सीरियसनेस। राइट आंसर अर्नोल्ड, डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड्स वाज इंटेंडेड टू, यस देखिए, फ्रेंडशिप गार्लैंड वाज इंटेंडेड टू सेराइज एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड whom he calls। ठीक है, जो दोस्ती गार्लैंड का इरादा था, इंटेंडेड टू इरादा था व्यंग और सुधार। ठीक है, सेटराइज एंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेराइज, सेराइज एंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, व्यंग और सुधार। ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड whom he calls, जिसे वह बुलाता है। तो वो किसे बुलाता है, द फिलिस्टीन्स। ए इसका करेक्ट आंसर है। द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम 1853 हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाई। ठीक है, द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम 1853 हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा। तो ये करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये है फिरदौसी, अलिफ लैला, मोहम्मद बिरबल की, राइट की बाइबल, बिरबल होगा शायद, बाइबल। चलिए हमको इसी 3 में करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, इसका करेक्ट आंसर ए है, फिरदौसी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ए है। एटीन देखिए,
पोएम डिड अर्नोल्ड राइट इन मेमोरी ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड? देखिए ये जान लीजिए कि मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर का नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड, ठीक है, उनके फादर का नेम है। विच पोएम डिड अर्नोल्ड राइट इन मेमोरी ऑफ हिज फादर? अपने फादर के डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड की मेमोरी है, तो क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है, रेक्विस चैपल, ठीक है। 19 देखिए, यस, लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज देम ऑफ 19 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डावरविच। 20 देखिए, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर दिज लाइन्स अपीयर इन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है यूलाइसिस, ब्रिक ब्रिक ब्रिक, द ब्रुक, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर बताना है कि फॉर मैन में कम, ठीक है, क्योंकि मैन आ भी सकते हैं एंड मैन में गो जा भी सकते हैं, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलता हूँ। दिस लाइन्स अपीयर इन, यह पंक्तियां किस लाइन की आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 21 क्वेश्चन को देखिए। टिम्बकटू, ठीक है, इज एनलॉर्ज फ्रॉम द पोएम, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, आर्मागेडन, ठीक है, आर्मागेडन इसका करेक्ट आंसर है 21 का। 22 देखिए, हु रोट ए वर्स प्ले द डिवाइल एंड द लेडी, ए कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। 22 का करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टेनिसन। हु रोट ए वर्स, कौन लिखा एक वर्स, प्ले द डिवाइल एंड द लेडी, डिवाइल एंड द लेडी, ए कॉमेडी ऑफ 3 एक्ट, एक कॉमेडी है जिसमें 3 एक्ट है, तो वो कौन लिखा, टेनिसन ने। 23 देखिए, द डिग्री ऑफ DCL वॉज, यस देखिए, द डिग्री ऑफ DCL वॉज कन्फर्ड ऑफ टेनिसन बाई, ठीक है, टेनिसन बाई, टेनिसन के द्वारा द डिग्री ऑफ DCL वॉज कन्फर्ड दे। ऑप्शन ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सी होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राइट आंसर। ये फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं आप लोग, आई थिंक मैंने इसको 2-3 बार करा दिया है, तो आप बताएंगे कि ये लाइन किस प्ले की है, ठीक है, शेक्सपियर की किस प्ले की ये लाइन है, आप कमेंट में बताएंगे, और कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। 20 द नेम इज ओमेन, आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि ये जो लाइन है 20 द नेम इज ओमेन, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन है, एपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। 24 का करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये है एपोस्ट्रोफी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये लाइन शेक्सपियर की किस प्ले की है, ठीक है। चलिए 25 देखिए, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जीवन है बट ए वॉकिंग शैडो क्या है, एक चलती परछाई की तरह है, जीवन है लेकिन एक चलती परछाई है, तो ये एग्जाम्पल है किसका है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन दिया गया है, आंसर आप बताइए। मेटाफर है, सिम्बली है, एपोस्ट्रोफी है कि हाइपरबोल है, किसका है ये? 25 का करेक्ट आंसर है ए, मेटाफर, मेटाफर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर
ए है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।